गाजीपुर से आदित्य कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। रास्ते के विवाद में मंडलों ने लगाई छप्पर में आग, विवाद में बेजुबान की पशुओं की चली गई जान। खबर शादियाबाद थाना अंतर्गत अंबेडकर मोड़, बभनौली हंसराजपुर की है, जहां पर बीते दिन पूर्व एक ऐसी घटना घटी जो मानवता को शर्मसार करते हुए हृदय को झकझोर दिया। आपको बताते चले कि इस घटना में जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन बेजुबान पशुओं की जान जरूर ही चली गई। जैसे कि एक गाय और उसके बछड़े की मौके पर मौत हो गई और 3 भैंस पूरी तरह से झुलस गई, जिससे उनकी मौत होनी निश्चित ही है। आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना। रागदेव पुत्र स्वर्गीय शिवराम ग्राम हंसराजपुर, बभनौली, अंबेडकर मोड़ थाना शादियाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि 20 मार्च 2022 को सुबह 7 बजे रास्ते के विवाद को लेकर के मेरे पड़ोसी मुन्ना पुत्र हरिहर, वीर पुत्र मुन्ना, अरविंद पुत्र नगीना सभी व्यक्ति गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे लेकर मेरे घर पर आ गए और मुझे लात घुसा एवं लाठी से मारने लगे। मेरा लड़का विकेंद्र राम, बहू अंतिमा देवी, पत्नी सावित्री, लड़की गुंजा, लड़का शशि कुमार, रुदल कुमार मुझे बचाने के लिए आए तो उन्हें भी मारपीट कर पूरी तरह से घायल कर दिया गया, जिससे मारपीट के दौरान सभी को बहुत चोटें आए और विपक्षियों द्वारा छप्पर में आग लगा दिया गया, जिसमें मेरी गाय और बछड़े की मौके पर मौत हो गई और 3 भैंसें जो पूरी तरह से जल चुकी है उनकी भी मौत होना निश्चित है और छप्पर में रखा कपड़ा, जरूरत की कुछ सामग्री भी जलकर राख हो गई। और इस संबंध में पीड़ित ने पूरे गांव के लोगों पर आरोप लगाया है कि सभी लोग छप्पर को मिलकर फूके हैं। थाना शादियाबाद प्रभारी को इस मामले को अवगत कराया गया है, तो वही जिनके ऊपर यह आरोप लगा है उनके परिवार वालों ने कहा कि हम लोग रास्ते की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं दिया, क्योंकि गाँव में रास्ता सबके मानवता व प्रेम से मिलता है, लेकिन वह रास्ता नहीं दे रहे थे। हम सभी बात विचार करने के लिए गए थे, वह लोग अपने ही छप्पर को फूंक दिए हैं और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखा जाए तो यह मामला जांच का विषय है। मामले की जांच कर जो दोषी है उचित से उचित उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इसके संबंध में जब थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार वर्मा से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के द्वारा थाने में तहरीर दिया गया है और एक लोग की गिरफ्तारी हुई है। मामले की छानबीन हो रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। मैं आदित्य कुमार और देखें अल्पाई एक्सप्रेस से मौजूद है। हम शादियाबाद के अंतर्गत हंसराजपुर बभनौली ग्राम सभा में, और यहाँ पे बीते दिन पूर्व में एक घटना घटी है कि यहाँ पे छप्पर में कुछ लोगों ने आग लगा दिया है और कुछ यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मवेशी है, पशु है, काफ़ी बुरी तरह से यहाँ पे चोटिल है। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा में, यहाँ पे दिखाएं किस तरह से जो यहाँ के जो पशु हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी देखा जाए तो यहाँ 90% पूरा जल चुके हैं और यह बचने की स्थिति में नहीं है, काफ़ी ये पूरा झुलसे हुए हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि जो पीड़ित परिवार है और ये रास्ते के विवाद लेकर के यहाँ पे कुछ विवाद हुआ है। ये वो जगह हम दिखाते हैं कि यहाँ पे जो रास्ता जो लोग मांग कर रहे हैं क्या वो रास्ता है, और इसी को लेकर के यहाँ विवाद में दिखाना चाहूँगा कि यही वो जगह है जिसके लिए यहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ है। काफ़ी इस परिवार में लोगों का नुकसान हुआ है और पीड़ित परिवार में तो यहाँ पे लोग मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत आपको करवाएंगे और जानेंगे क्या है कुछ हकीकत। क्या नाम है आपका? कल क्या घटना भइल है? घटना भइल मार उड़ भइल है हाँ, और सब फूक दिले लोगन, पूरा गोरू उजर गल। तो चोट भी के आइला? हाँ, चोट 4 लोग के आइला। के चोट लगल? बाकी 3 लोग बहुत घायल हुआ। चोट तो मम्मी के लगल, पापा के, दीदी के और उनके आदमी के। तो जो मारे वाला वो गिरफ्तार भइल है? हाँ, गिरफ्तार भइल है। हाँ, और एक लोग ना भइल, अभी एक लोग भाग गए, मतलब 2 लोग भाग गए और 2 लोग पकड़ा लो और मरवाए वाला पूरा गाँव है। कौन बात के लेके विवाद भइल है? जमीन खाते। हाँ, जमीन अमान का रोड चाहते हैं ना लोगन के। रोड चाहते हैं। हाँ, तो ना मौत दे देगा। पापा क्या बोले? पापा बोलना ना, मतलब हमान के पूरा माथे रोड दे डालो तमो इतना दे देगा तई कथन, मतलब गली गली तो लोग जगह लो हमान के पूरा माथे रोड चाहिए। सनी कुमार। और गांव कौन सा पड़ेगा? हंसराजपुर। अब आप लोग के साथ क्या घटना हुई है? सर ऐसा है कि लोग रोज रोड मांग रहे थे, रोड नहीं, मतलब हमारी जमीन में रोड मांग रहे हैं और मारे बहुत। कौन लोग रोड मांग रहे हैं? यही गांव के बगल में अरविंद। और कौन है? अरविंद है, फिर पंचम और अवधेश, मतलब सारे गांव के लोग हैं। सभी गांव के लोग हैं। हाँ। तो अभी पता चला छप्पर अगर भी जल गया, उसमें कुछ पशु भी जल गए हैं। हाँ सर, तो ये लोग मर्जी वड़ी फूक दिए ना। क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी। आपके लड़के का क्या नाम है? अवधेश एक का है। अवधेश। हाँ। आपके लड़के पे आरोप लगा है कि आपके लड़के ने मड़ई को फूक दिया है।
हमारे लड़का नहीं फूके साहब, हमारा लड़का खेत में जाता रहा लड़का हमारा ना फूकले रद्दे हुआ अब फूकले गुंजावा ओकर लड़की गुंजावा फूक के केस बनवले साहब। हमार लोग ना जब आप लोग को रास्ता चाहिए था तो अपने में सुलह बात विचार करके करना चाहिए था। कानूनी कार्रवाई से हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग मड़ई नहीं फूके? नहीं कहीं ले चल के हमारे वो लोग तो कह रहे हैं कि आप ही फूके हैं। कहने दे मनाने के लिए बंसी बरम बाबा वहाँ हलप उठा ले वहू के उठवा दा। क्या नाम है आपका? रेखा भारती। पति जी क्या नाम है आपके? अवधेश भारती। आपके पति भी आरोप लगा है कि उन्होंने मड़ई को फूंक दिया है जिसमें से काफ़ी उनके परिवार में नुकसान हुआ है, पशु जल गए हैं और सिलाई मशीन और तमाम ऐसी बहुत सारी जरूरतें की वस्तुएं जल चुकी हैं और काफ़ी जो पशु हैं अधमरे पड़े हुए हैं और आपके पति भी आरोप लगा है। ये गलत है। ये गलत है? ये गलत तो है। कौन फूका है मड़ई? उसकी बेटी है गुंजन। तो क्या लगता है आपको कोई अपना मड़ई फूकेगा? क्यों फूकेगा? और वो केस बनाने के लिए, केस बनाने के लिए, हम लोग गांव के फंसाने के लिए। और उससे बहुत सारा नुकसान है, पशु पूरा जल चुके हैं। पशु के छोड़ने गांव वाले गए थे, आग बुताने भी गए थे, वो बुताने नहीं दी। छेदाई आशा डोमी। क्या नाम है आपका? नगीना। आपके गांव में जो बड़ घटना घट गई है, मड़ई जल गई और उनमें कुछ पशु जल के मर गए और 3 छप्पर भी जल गए, कैसे जरल? ऐसा साहब कि ये जो है रास्ता खातिर थोड़ा जो है झगड़ा हुआ है। अब उसकी लड़की जो है मड़ई वाला का वो अपना केस बनाने के लिए जो है कि अपना मड़ई जला करके अब भगी है। इसके बाद में जब पशु उसमें जलने लगे तो गांव वाले जो है कि निकाल रहे थे, अब वो नहीं निकालने दिया, बोला कि नहीं मत निकालो। उन लोगों का कहना है कि जो पूरे गांव के लोग मिल करके मड़ई में आग लगाए हैं। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। किस तरह से आपने देखा कि रास्ते के विवाद में बेजुबान पशु अपनी जान गंवा बैठे और जिसमें से एक गाय और बछड़ा की मौके पे मौत हो गई और 3 जो भैंस है पूरे 90% जली हुई हैं। कब उसकी मौत हो जाएगी यह कोई नहीं जानता है। मामला इतना गंभीर है कि हृदय को झकझोर दे रहा है और दोषी कोई भी हो यह जांच का विषय है। जांच कर उचित सूचित कार्रवाई हो। और पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस तरह से मनभड़ों ने हमारे मड़े में आग लगाया है, हमारा काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है और देखने में लग भी रहा है कि काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। तो वहीं जो जिन पे आरोप लग रहा है उनका कहना है कि हम लोगों ने आग नहीं लगाया है और यह बस केवल ये केस बनाने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। और देखा जाए तो कहीं न कहीं यह जाँच का विषय है। जो दोषी है उससे उचित से उचित कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले।